क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। यहाँ पर मैंने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन लिया हूँ। थर्ड क्वेश्चन है a wheel makes 360 revolutions in 1 minute, though how many radian does it turn in 1 second। ये जो क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में पूछे भी गए, जैसे आप एसएससी से देते हैं एग्जामिनेशन, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकली बन जाता है। कैसे, देखिए दिया a wheel makes 360 revolution in 1 minute। 1 मिनट में वो 360 चक्कर घूमती है, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करती है, ठीक है ना। आपसे पूछा है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन की बात करें तो इन 1 मिनट व्हील मेक्स हमने डायरेक्टली लिख दिया। चलिए इन 1 मिनट, 1 मिनट में इन 1 मिनट व्हील्स क्या है, व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। 360 रिवोल्यूशन चलिए लिख दिया। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लेता है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, पूछा ना हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 360 रिवोल्यूशन हुआ। अब 1 सेकेंड में कितना होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे, इन 1 मिनट में आपका होता है, इसको लिख दीजिए 1 मिनट इज इक्वल टू इन 60 सेकेंड लिख दीजिए। 1 मिनट इज इक्वल टू इन 60 सेकेंड, भाई 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता। तो इन 60 सेकेंड व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन। 360 रिवोल्यूशन, बात तो ही ना हो गई। 1 मिनट में अगर 360 चक्कर जाती है तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में भी 360 चल रही है। तो 1 सेकेंड में इन 1 सेकेंड व्हील मूव्स, हमने लिख दिए व्हील मूव्स 360 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन करेगी। व्हील मेक्स है ना, व्हील मेक्स 360 अपॉन 60, बिकॉज 1 सेकेंड की बात कर रहा है तो 60 से डिवाइड कर दे, 6 रिवोल्यूशन चलेगी, 6 चक्कर चलेगी 1 सेकेंड में। अब आप ये जान लीजिए कि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू इन ए कंप्लीट रिवोल्यूशन व्हील जो मूव करेगा वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन मूव करता है। यानी होता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिख दीजिएगा, इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है ना, इन कंप्लीट रिवोल्यूशन व्हील मेक्स 2 पाई रेडियन। भाई 2 पाई रेडियन बोल दीजिए या तो आप बोल सकते हैं 360 डिग्री। बात तो यही ना हो गई। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो पहिए के चक्कर होती है, पहिया अगर एक कंप्लीट चक्कर लेता है तो उसमें 360 डिग्री बनता है या तो 2 पाई रेडियन बनेगा। 1 चक्कर में बनता है तो इन 6 रिवोल्यूशन में कितना बनेगा, 6 चक्कर में कितना बनेगा, इन 6 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। एंगल मेड बाय व्हील, एंगल इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, रेडियन में लिखना है आंसर तो रेडियन में लिख दीजिएगा, विच इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। देखिएगा 12 पाई रेडियन बनेगा। अगर 6 चक्कर में बात करें तो आपसे पूछा है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 6 चक्कर इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। तो इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, वहीं लिख दीजिए, इन 1 सेकेंड एंगल मेड बाय व्हील पूछा है ना, एंगल इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन, बिकॉज 6 चक्कर इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन आप लिख दीजिएगा, 12 पाई रेडियन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए फिर से बता देता हूं मैं एक बार। 1 मिनट में 360 चक्कर चल रही है, 360 बार घूमती है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में भी कितना घूमेगी, 360। भाई 1 मिनट बराबर 360 और 1 मिनट में 360 डिग्री होता, 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में भी 360 चलेगी। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 1 सेकेंड का मतलब होगा 360 अपॉन 60, डिवाइड कर लीजिए। 1 सेकेंड में 6 चक्कर चलेगी। एक चक्कर जो बनता है वो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री का बनता है। तो 6 चक्कर कितने का बनेगा, 6 चक्कर अगर घूमेगी तो 6 इंटू 2 पाई या 6 इंटू 360, इतना
इतना डिग्री या इतना रेडियन चलेगी। तो वही तो आपसे पूछा है कि 6 चक्कर अगर 1 सेकेंड में चल रही तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री या रेडियन घूम रही है, तो 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन घूम रही है, 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन बनाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको रब कर दें आप। ये रहा आपका सोल्यूशन नंबर 3। तो मैं अब बात कर रहा हूँ सोल्यूशन नंबर 4 के लिए, आप इसको देख लीजिएगा। इजी है, थोड़ा सा ट्रिप के लिए बना दिया है कि सेकेंड में पूछ दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा बिकॉज सेकेंड में कम बनाएगा, मिनट की बात करेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड में पूछा गया था। नंबर 2 की बात, सोल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एंगल कितना बनेगा सेंटर पर, सबटेंडेड एंगल डिग्री मेजरमेंट में पूछा है। आपको पता है, मैंने बताया था कि सेंटर पर एंगल जो बनता है वो एंगल जो बनते हैं लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बिटवीन बना करता है। आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि रेडियस आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दे दिया है और जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क ऑफ द लेंथ, ये जो लेंथ दिया है L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। तो आपको थीटा पता करना है। थीटा इज इक्वल टू बताया गया था कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितना 22 है और रेडियस कितना 100 सेंटीमीटर है, तो 22 अपॉन 100 हो जाएगा। ये किस में आएगा, ये आ गया आपका रेडियन में आ गया। किस में आ गया, रेडियन में, जबकि आपको पूछा किस में है, डिग्री में पूछा है। तो डिग्री से रेडियन बदल दीजिए। 1 रेडियन इज इक्वल टू, या पाई रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। अब आपको 22 अपॉन 180 करना है, तो आप इसको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। सो थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, ये जो आएगा वो डिग्री में आएगा। लेकिन डिग्री तो फ्रैक्शन में लिखी नहीं आती है, डिग्री में पाई होता नहीं, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करिए। तो ऐसे केसेस में थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 एंड पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 अपॉन 7। 22 से 22 कैंसिल कर लीजिए, जितना कैलकुलेशन हो सके कैलकुलेशन कीजिए। थीटा आ जाएगा 18 इंटू 7 अपॉन 10, या हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लें तो इसको हम लिख देंगे थीटा कितना, यह आ जाएगा 8 से 1 जा 56 है ना, या और कुछ कैंसिल कर लें तो चलिए 5 हो जाएगा। 9 से 1 जा 63 अपॉन 5, ये इतना डिग्री आया। अभी भी डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में आया हुआ है, तो डिवाइड कर लीजिए इसको, डिवाइड की जो मिनट बदल लिए तो ये कितना आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इतना ये आ जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 एंड 3/5 डिग्री आया, 12 एंड 3/5 यहाँ लिख दीजिएगा, 12 3/5 डिग्री आया। तो यहाँ पर 12 डिग्री तो कंप्लीट है, लेकिन आपका 3/5 अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको किस में बदलेंगे, मिनट में। तो लिख लीजिए इसको 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री होगा, उसको मिनट बदल देंगे तो यह आ जाएगा 12 5 जा 60। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, या हम इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका डिग्री मेजरमेंट हुआ 12 डिग्री 36 मिनट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। थीटा निकाल लीजिए, एंगल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के बेसिस पर उसको आप डिग्री में बदल दीजिएगा। ठीक है, आप नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पे। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर the length of card is 20 centimeter, then find the length of minor arc of the card। तो माइनर आर्क की लेंथ आपसे पूछी गई, जबकि डायमीटर दे दिया गया है तो रेडियस निकाल सकते हैं, और लेंथ ऑफ कार्ड दे दिया है। कैसा बनेगा फिगर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में फिगर कैसा बन सकता है। तो देखिए एक सर्कल ले लीजिए, ओके। सर्कल का अगर सेंटर देखते हैं तो सेंटर से पास होने वाली जो लॉन्गेस्ट कार्ड होती है, जो कि डायमीटर होता है, वो आपका 40 सेंटीमीटर है। कितना है, 40 सेंटीमीटर। मान लेते हैं अगर 40 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस हो जाएगी ना। इस रेडियस को जहाँ जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये कार्ड हो जाता है, और लेंथ ऑफ कार्ड यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे दिया है। मान लेते हैं जो ट्रायंगल है वह ए बी
एंड सी है। आपसे जो पूछा गया है वो लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यह पार्ट आपसे पूछा गया है, यह पार्ट आपसे पूछा गया है। तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी ऑल साइड्स आर इक्वल है ना। यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी बी सी एंड ए सी या सी ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हर एक एंगल कितना कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री का। इसका मतलब आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर है आपसे एल पूछा है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है, आर इज इक्वल टू 20, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर होगा। लेंथ जो निकालेंगे वो सेंटीमीटर मीटर में निकलेगा ना, तो थीटा को डिग्री में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक सेंटीमीटर जैसे 20 सेंटीमीटर का डिग्री मल्टीप्लाई करना हो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, मल्टीप्लाई तभी होगा जब डिग्री को रेडियन बदल देंगे। तो आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री को रेडियन बदल दीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू वो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। अब आप लगा दीजिए फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू दिया गया है पाई अपॉन 3 एंड एल रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 रख सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू आप चाहें तो पाई में लिख दीजिए, या तो आप देखिए क्वेश्चन में दिया होगा अगर पाई की वैल्यू पुट करने के लिए तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नहीं आपको रखना है ऐसे तो ऐसे रख दीजिएगा। यह आ जाएगा 440 अपॉन 21 और इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो लेंथ आपको मिल जाएगी जितनी आपकी डिवाइड करने के बाद आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वह इक्वल साइड होने का इक्विलेटरल बन गया और इक्विलेटरल के हर एक एंगल 60 डिग्री होने का बना। इसको डिवाइड कर आप कंप्लीट कर लीजिएगा या चेक कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सोल्यूशन नंबर 6 लेकर, इफ इन 2 सर्कल्स arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। ऐसे केसेस में, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी पड़ा हुआ है तो देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर बात कर रहा है कि 2 सर्कल है, आपने 2 सर्कल बना लिए। ठीक है, 2 सर्कल आप ले लीजिए, इलिप्टिकल का शेप बन गया है, इसको बना लीजिएगा। या चलिए मैंने बना देता हूँ, ठीक है ना। ओके, 2 सर्कल ले लिए हैं, आप दी सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री, 2 सर्कल आर्क ऑफ दी सेम लेंथ है। मान लेते हैं ये आपके पास है, तो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है L है, इसका रेडियस R1 सपोज कर लेते हैं। थीटा यहाँ पर थीटा 1 आपका एक दे दिया, मान लीजिए 60 डिग्री है, और दूसरा वाला जो आपके सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस R2 है, बिकॉज लिखा ना फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई पूछा है, तो रेडियस आपके मान लीजिए R2 है और लेंथ ऑफ आर्क आपका दोनों का सेम है। इसका जो सबटेंड एंगल है उसको थीटा 2 मान लीजिए, थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर अगर देखा जाए, थीटा आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो कितना हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं, इन फर्स्ट सर्कल। अगर पहले सर्कल की बात करते हैं तो थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन R1 हो जाएगा, L अपॉन R1 हो जाएगा, या यहाँ से L इज इक्वल टू थीटा 1 R1, और थीटा 1 जो दिया है वो 60 डिग्री है, तो L इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड R1 हो जाएगा, 60 डिग्री एंड R1 हो जाएगा। और दूसरे सर्कल की बात करें, इन सेकेंड सर्कल थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2, और थीटा 2 मतलब L इज इक्वल टू थीटा 2 R2, और L इज इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो यह आ जाएगा 75 डिग्री एंड R2। इसमें से अगर दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। आप इस फिगर को बना लिए,
ठीक है, तो चलें इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के लेंथ ऑफ आर्क आपके बराबर है, इक्वल लेंथ ऑफ आर्क पूछा है ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ है और एंगल आपका डिफरेंट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं। L इज इक्वल टू देखिए 60 डिग्री R1 इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड R2 है। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 डिग्री अपॉन 60 डिग्री और 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, मतलब 5 अपॉन 4 डिग्री में आ जाएगा। अगर इसको रेडियन बदलेंगे तो रेडियन पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 करेंगे ही तो कट जाएगा आपस में। तो रेडियन पूछा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सो R1 रेशियो R2 जो आएगा वो 5 रेशियो 4 ही आएगा। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई भी इतनी ही आएगी, चाहे वो डिग्री में बनाए और चाहे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर कट पिट करें तब भी उतनी ही आएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल था क्योंकि आपको दो डिफरेंट सर्कल के लेंथ आप एंगल के हिसाब से आप सेंटर के एंगल के बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलें अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा एंगल इन रेडियन में पूछा है, मतलब समझ लीजिए अगर सर्कल दिया है, एक बताता हूँ उसके बाद आप शायद ट्राई भी करेंगे तो हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके दिए गए हैं, तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ देखिए लिखा है द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ। पेंडुलम जो स्विंग करेगा ऐसे मूव करते हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो वो क्या काम करेगा, ये पेंडुलम की जो लेंथ दे दी गई, लेंथ जो दी गई है, जो वायर होती है उसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क। टिप मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मूव करती है वो 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो ये एंगल आपसे पूछा है। सो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। L इज इक्वल टू अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना 75 है, ये आप कैंसिल कर लेंगे तो 2 5 जा 10, नहीं 5 से 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 2/15, इतना रेडियन में ही आएगा। ठीक है ना, इतना ही रेडियन आएगा। ये नंबर 1 के लिए मान लीजिए। अगर आप नंबर 2 को फाइंड करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिर वहीं चलेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। अब लेंथ ऑफ रेडियस इसमें कितना दे दिया, सॉरी लेंथ ऑफ आर कितना दे दिया, 15 दे दिया, तो ये आ जाएगा 15/75 इज इक्वल टू 1/5 रेडियन हो जाएगा, बिकॉज ये डिग्री में तो निकल नहीं रहा है, रेडियन में निकल रहा है। ऐसे ही थर्ड पार्ट को कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 21/75। 7 3 जा आप इसको 3 से कर लें, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, दैट मीन्स 7/25, इतना ही रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप इसको भी एंगल इन रेडियन में पूछा तो इजीली हो गया, डिग्री में बदलता तो इसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारे एक्सरसाइज 7.3.1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।